Good morning, student. Today we are going to study chapter number 5, Robot Robbie. This one is a chapter which is related to a child who has a robot as a friend. Robot as a friend, and the robot's name is Robbie. So let's start with our chapter reading as well as for the explanation also. Okay. So take out your textbook, page number 39, chapter 5, My Robot Robbie. Okay, and try to read with me also. Okay. Okay, I'm starting. My Robbie is made of shining metal. Its head, chest and arms, everything is metal. Its blue eyes are glowing electric bulbs and it moves on 4 wheels like my toy car. And you should hear him speak soft and soothing, not like the computerized metallic voice of other robots. Moreover, it is never loud. Indeed, I love my Robbie for that. इसमें क्या बोल रहा है कि एक बॉय है जिसके पास एक रोबोट फ्रेंड है जिसका नाम है रोबी। वो कैसा है? वो मेटल से बना है, बहुत ही शाइनी है। उसका हेड, आर्म, चेस्ट सभी चीज़ किससे बना है? मेटल से बना है। उसके जो आइज़ हैं वो ब्लू कलर के बहुत ग्लो करते हैं क्योंकि उसमें क्या लगा है? इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है। उसके पास 4 व्हील्स हैं जिससे वो इधर से उधर मूव करता है। और क्या है? उसके शोल्डर के ऊपर जो ईयर्स हैं वहाँ पे एक स्पीकर लगा है और उसकी आवाज़ इतनी प्यारी है। जैसे बाकी मेटलिक थिंग्स के क्या होता है, थोड़ा सा हमको प्लेजेंट नहीं होता है सुनाई, लेकिन उसका बाकी मेटलिक से बहुत ही प्लीजिंग है, बहुत ही कंफर्टेबली आप उसको बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। बहुत प्लीजिंग वॉइस है उसकी, तो इसलिए उसको वो बहुत पसंद है। उसकी वॉइस के कारण उसको वो बहुत ही अच्छा लगता है। Robbie could get some milk, I demand. Yes, Sonny, I will say Robbie. It goes to the kitchen and comes back with a glass of milk on a tray. जब भी रोबी सनी, जो बॉय है उसका नाम सनी है, सनी जब कोई भी चीज़ का डिमांड करता है तो रोबी जो है उसका जो रोबोट है वो उसकी डिमांड को, सब डिमांड्स को पूरी करता है। अभी सनी क्या मांग रहा है? सनी बोलता है रोबी से कि जाओ मेरे लिए एक ग्लास मिल्क लेके आओ, तो रोबी उसको येस बोल के जाता है और ट्रे में एक क्या लेता है? एक ग्लास ऑफ मिल्क लेके आता है। Do you want anything else, Sunny? Yes, I want some biscuits too. Fine, I will bring biscuit too, says Robbie. Anything else? No. कभी क्या होता है जब रोबी फिर उससे फिर पूछता है कि आपको और कुछ चाहिए सनी कह के, तो बोलता हाँ मेरे को और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आई हैव सम बिस्किट्स, मेरे को बिस्किट भी चाहिए। तो रोबी फिर वापस जाता है और उसके लिए बिस्किट भी लेके आता है। Robbie turns and goes back to the kitchen to bring me biscuits. Had it been my previous servant, Shamu, he would have certainly shouted in anger, "Why didn't you ask for it with milk?" But my Robbie is obedient. अब वो सोचता है कि जब उसका जो पहला सर्वेंट था जिसका नाम था शम्मू, अगर यही चीज़ सनी ने शम्मू को, से सर्वेंट को कहा होता तो उसका सर्वेंट क्या करता? गुस्सा हो जाता कि उसको आप बार बार वही चीज़ क्यों बोल रहे हैं, आप इसको मिल्क के साथ लाने भी कह सकते हो, वो गुस्सा। लेकिन रोबी ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो एक रोबोट है, वो बहुत ही ओबीडियंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि रोबोट्स में कोई फीलिंग नहीं होता है, दे आर जस्ट लाइक मशीन। आप जैसा उसको टास्क बोलेंगे वो वैसे ही टास्क करें, दे डजंट हैव एनी फीलिंग। ओके। Robbie is hardworking too. It does all kinds of tasks at home. It cleans the floor. It washes clothes and utensils. It helps mummy in the kitchen. Mummy is all praises for it. अब क्या बोल रहे हैं? रोबी जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो सब घर के पूरे काम करता है। मम्मी के साथ, जो सनी की मम्मी है उसके साथ फ्लोर क्लीन करने लगता है, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन क्लीन करने लगता है, क्लोथ्स वॉश करने में उसकी मम्मी की हेल्प करती है। और मम्मी भी इसलिए उसकी हमेशा क्या करती है? बड़ाई करती है, उसको प्रेस करती है कि रोबी बहुत ही अच्छा सर्वेंट है या फिर फ्रेंड है। One day when I was playing cricket, the ball hit Robbie in the chest. It lost balance and fell down plank. एक दिन की बात है जब रोबी और सनी बाहर क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्या होता है? बॉल जो है आके रोबी के चेस्ट पे हिट करता है और रोबी अपना बैलेंस खो देता है और वो नीचे गिर जाता है। ओके। I was scared. I tried to lift it up, but it was very heavy. It fell down again plank.
I called Papa. He came running and pressed some button on Roby's back. Nothing happened. Roby lay still. अब क्या होता है, जब वो रोबी गिर जाता है तो सनी जो रहता है वो बहुत ही डर जाता है कि क्या हो गया आखिर इसको कह के। तो रोबी को सनी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको उठा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि रोबी पूरा मेटल से बना है, वो बहुत ही हैवी है और वो नहीं उठा पाता है। फिर वो जाता है और अपने फादर को बुला के लाता है। फिर उसके फादर आते हैं, रोबी के बॉडी पे कुछ बटन्स हैं बैक साइड में, वो उसको प्रेस करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मूवमेंट नहीं होता है। Shouldn't we call a doctor? I asked. No, not a doctor. Call a robot mechanic, Papa said. My dear Sonny, Roby is not a human being who needs a doctor. He is a gadget like a radio or a washing machine. A mechanic is a robot's doctor. अब क्या, जब रोबी गिर जाता है नीचे और सनी डर जाता है, उसके पापा कुछ ट्राई करते हैं कि शायद वो वर्क करना वापस चालू, लेकिन वो चालू नहीं हो पाता है। तो सनी जो है बहुत डर जाता है। फिर वो अपने फादर को बोलता है कि पापा ये तो नहीं काम कर रहा है, चलो हम किसको बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। फिर सनी के फादर बोलते हैं नहीं, रोबी जो है वो उसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। ही नीड्स द हेल्प ऑफ अ मैकेनिक। उसको किसकी ज़रूरत है? मैकेनिक की ज़रूरत है। हम मैकेनिक का कब यूज़ करते हैं? जो इक्विपमेंट्स हमारे पास रहते हैं, जो डिवाइस रहते हैं, उसमें अगर कोई खराबी आ जाती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? जो मशीन को, जो डिवाइस को बनाता है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक। तो सनी को किसको बुलाना था? एक रोबो मैकेनिक को बुलाना था। He picked up the telephone and called for a robot machine from the robotic service center. A few hours later, a mechanic came. He took some tools out of his bags and approached Roby. He picked it up and laid it on the table and unscrewed the plate covering its stomach. फिर कुछ देर के बाद जब फ़ोन उठाते हैं और रोबोटिक सेंटर से एक मैकेनिक को उन लोग बुलाते हैं। कुछ देर बाद या कुछ घंटे बाद फिर वहाँ कौन आता है? रोबोटिक्स इंजीनियर आता है, मैकेनिक आता है, और फिर वो अपने बैग से कुछ टूल्स, कुछ इक्विपमेंट्स निकालता है और रोबी के पीछे स्टमक में जो प्लेट लगा रहता है उसको अनस्क्रू करना, मतलब खोलना उसको। जैसे हम स्क्रू लगाते हैं तो अनस्क्रू मतलब उसको खुलता है और देखता, उसके स्टमक को ओपन करता है। I was amazed to see Roby's inside. It was full of red, yellow and black wires, finely drawn circuits on board, multicolored tiny cylindrical and numbered black boxes. It was not much different from an inside of a टीवी। जब रोबी को वो मैकेनिक आके ओपन करता है तो उसको क्या दिखता है? उसके स्टमक में बहुत सारे वायर्स, रेड, येलो, ब्लैक कलर के बहुत सारे वायर्स, सर्किट्स, आईसी, बहुत सारी चीज़ उसको दिखते हैं। वो बहुत ही क्या हो जाता, अमेज्ड हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है। उसको ऐसा लग रहा था कि मानो रोबी उसका फ्रेंड ना हो कि क्या, कैसे सर्किट दिख रहा था, जैसे टीवी में हमने देखा है, आपने देखा होगा, जैसे टीवी में बहुत सारे सर्किट्स, वायर रहते हैं, उसको वैसे ही फील आ रहा था। किसको? सनी को। What is it? I inquired. It is the electronic brain of this robot, said the robot mechanic as he continued to test some points with a meter. Brain in the stomach. फिर वो सनी जो है फिर वो उससे क्वेश्चन करता है कि ये आखिर है क्या, क्योंकि वो बहुत अमेज था, बहुत सरप्राइज था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो उसने उस मैकेनिक से पूछा, तो उस मैकेनिक ने बोला ये स्टमक में किसका है? ये स्टमक में रोबी का क्या है? ब्रेन है। इसको हम ब्रेन बोलते हैं, यहीं से वो हर फंक्शन को ऑपरेट करता है। ओके, Yes, a robot can have its brain anywhere, even in its legs, provided there is enough space for it, said the mechanic. He smiled and continued his operation. जब वो ये बात सुनता है तो मैकेनिक बोलता है हाँ, ये रोबोट का क्या है, यहाँ पे स्टमक में उसका ब्रेन है। रोबोट का जो ब्रेन है वो कहीं भी हो सकता है, कोई भी बॉडी पार्ट्स में। स्टमक में उसको ब्रेन को इसलिए रखा गया था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा स्पेस है। ओके, तो ये बात सुन के फिर वो सरप्राइज हो जाता है कि ब्रेन आके स्टमक में कैसे आ सकता है। मैकेनिक ये बात बोलता है और वापस अपने काम में लग जाता है। At last, the mechanic replaced the plate over Roby's stomach and screwed it back. Then he pressed a button. Roby got up immediately as though nothing had happened.
I told Robbie that the cricket match was over. It went off to the kitchen to help mummy. अब क्या होता है, लास्ट में मैकेनिक उसके जो आईसी बोर्ड जो सर्किट रहते हैं वो पूरा प्लेट को निकालता है और उसकी जगह किसी और नए प्लेट को रिप्लेस करता है और वापस उसको फ्री टाइट कर देता है, स्क्रू लगा देता है, उसको वापस वैसे ही पैक कर देता है। उसके बाद फिर वो उसको चालू करता है। तो रोबी अचानक से खड़े हो जाता है और जैसे ऐसा लगता है कि जैसे रोबी को कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो मशीन है। जब उसका जो फॉल्ट था उसको हमने करेक्ट कर दिया तो वापस वैसे ही वो वर्क करने लग गया। लेकिन क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जब भी हम बीमार होते हैं, कुछ दवाई खाते हैं, उसके बाद ठीक होता है, लेकिन फिर भी हमको कुछ अधूरा लगता है कि दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल नाउ, थोड़ा सा हमको रिकवर होने में टाइम लगता है। लेकिन मशीन के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वापस जैसे ही उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, वो वापस खड़ा हो गया और वापस वो खड़े हो गया और वापस काम में लग गया। तो सनी ने उसको बताया कि हमारा जो क्रिकेट मैच है वो ओवर हो गया है। इसके बाद फिर वो कहाँ जाता है, मम्मी के पास जाता है और मम्मी की घर के काम में मदद करने लगा था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ट्राई टू रीड इट by yourself in the home. Thank you.